देखिए, आप देख रहे हैं ना कि जॉब को लेके इंसान कितना परेशान है। कोई व्यापार से जुड़ा हुआ है, कोई या किसी और कारोबार से जुड़ा हुआ है, वो भी परेशान है। और समस्या वहाँ और ज़्यादा बढ़ जाती है जब सब कुछ होते हुए क्वालिफिकेशन है, टैलेंट है व्यक्ति के पास, काम करने का जज्बा है, एंथुजियास्टिक है, दिन रात मेहनत करने से नहीं घबराता, फिर भी फलीभूत नहीं हो रही चीज़ें, नहीं मिल रहा। चाहे वो परीक्षा है, चाहे कोई इंटरव्यू है, कोई कुछ भी है, एक्स वाई जेड, प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। अपेक्षित तो छोड़िए, जो अपेक्षा है वो तो छोड़िए, कहीं एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा। ऐसी भी कंडीशंस आ जाती हैं, फिर कितना हताश होने लगता है आदमी। देखिए, फिर ये सब चीज़ें होती हैं ना, तब फिर दिमाग जाता है आदमी का भाग्य और कर्म के ऊपर, है ना। कितना ही अनास्थावादी आदमी है, फिर वो रोने ज़रूर लगता है अपने भाग्य को लेके और अपने कर्म को लेके। फिर उस भाग्य और कर्म को सुधारने के लिए पुरुषार्थ करने लगता है। और पुरुषार्थ तो पता है कि पुरुषार्थ से भी 1, 2, 5%, 10% चीज़ें कहीं ना कहीं अपने अकॉर्डिंगली फलीभूत हो सकती हैं। यानी कि जितना जितना पार्ट डॉर्मेंट हो गया वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो सकता है। ऐसा ऐसा मान्यता है, ऐसा मिलती हैं चीज़ें। अब देखिए, जहाँ पे पुरुषार्थ में जाता है वहाँ पे भी देखिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो आस्था, और उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ संयम, पेशेंस आदमी का। और फिर आस्था को लेके तरह तरह की चीज़ें, जो भी व्यक्ति की समझ में आता है, ये जो भी उसको समझाता है, ये जो जो भी कोई उसको सलाह देता है ना, उसमें पूजा है, उसमें पाठ है, उसमें धर्म कर्म की चीज़ें हैं, उसमें टोने हैं, टोटके हैं, उपाय हैं, तंत्र हैं, मंत्र हैं, है ना, उसमें विग्रह हैं, उसमें यंत्र हैं, उसमें और दुनिया भर के पदार्थ तंत्र की चीज़ें शामिल हैं। जो जो उसको मुहैया हो सकती हैं चीज़ें, कोशिश करता है कि उनको भी अडॉप्ट करे। मगर फिर वहाँ पे भी लगता है कोई चीज़ें फलीभूत नहीं हो रही। वहाँ पे फिर चीज़ें, मेरा थोड़ा और लोगों से थोड़ा सा डिफरेंस ओपिनियन है कि 100% रिजल्ट नहीं मिलता कभी, है ना। वो सब डिपेंड करता है अपने भाग्य के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर। जितना पार्ट डोरमेंट हो गया, 2%, 1%, 5%, वो ज़रूर कहीं ना कहीं एक्टिवेट किया जा सकता है। उसी श्रृंखला में, उसी क्रम में हमने शाबर मंत्रों की एक सीरीज़ बनाई, एक हमने शाबर मंत्रों की प्लेलिस्ट बना दी। आपको मिल भी जाएगी, आप देखिए, है ना। उसके मैं जो उसके नेल हैं, थंबनेल्स, वो मैं डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि सुविधा हो जाए आपको देखने में। शाबर मंत्रों का इसलिए प्रमोट करना शुरू किया कि सरल हैं, सुगम हैं, इनमें कोई खटराग नहीं है, कोई कर्मकांड इसमें लंबा चौड़ा नहीं करना होता, और हर एक आदमी सुविधा से निशुल्क है। सबसे बड़ी चीज़ ये, क्योंकि देखिए जो आदमी परेशान है ना, वो बड़ा कष्ट होता है कि वो कहीं पैसे वेस्ट करे, कहीं पैसे इन्वेस्ट करे अपने रिजल्ट्स अपने अकॉर्डिंगली पाने के लिए, तो और कष्टकारी होने लगती हैं चीज़ें। देखिए, हमारे उत्तम नारायण पांडे जी बहुत अच्छे शाबर मंत्र दे रहे हैं और लोगों को इनसे लाभ भी मिल रहा है। आप भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे जो दे रहे हैं शाबर मंत्र, ये काली का शाबर मंत्र है। इसका नाम रखा गया काली बाण शाबर मंत्र। बाण इसलिए कहते हैं कि जो एक जो लगे ही लगे, शर्तिया लगे ही लगे, यानी कि लक्ष्य को भेद दे, जो टारगेट है उस टारगेट पे हिट करे जाके। तो उसी टाइप का ये शाबर मंत्र सिद्ध हो सकता है आपके लिए, अगर आप इसको आस्था से, संयम से करते हैं। देखिए, पता नहीं प्रभु को क्या मंजूर है। हम तो कहते हैं कर्म में, अपने पुरुषार्थ में जैसे और कर रहे हैं, तो इसको इस तरह भी अडॉप्ट कर सकते हैं, है ना। अच्छा लगता है तो बस एक रिक्वेस्ट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। एक नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इस बेल में क्लिक कर देते हैं तो फिर आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स भी मिलने लगेंगे। देखिए उत्तम नारायण पांडे जी क्या बता रहे हैं काली शाबर मंत्र के बारे में। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे शाबर मंत्रों की श्रृंखला में आज एक ऐसा शाबर मंत्र लेकर प्रस्तुत हूँ जिसकी मैं समझता हूँ सबसे अधिक आवश्यकता है। तो आज का जो उपाय है वह आजीविका के लिए है। अब आपकी आजीविका नौकरी हो सकती है, अपना कोई व्यापार स्वरोजगार हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। यदि आप नौकरी के लिए परेशान हैं, व्यापार आपका सही से नहीं चल रहा है या आपके पास कोई व्यापार नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
समझें इस बात को, जिस काम से आपको धन प्राप्त हो वही आपका रोजगार है। तो यह उपाय माँ काली का है। इस मंत्र के संबंध में बता दूं कि इस मंत्र के कई पाठ भेद उपलब्ध हैं, विशेष करके 5। तो इस संबंध में आप परेशान न हो। इसलिए ही कई बार इस मंत्र को काली पंचबाण के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें से मैंने एक पाठ स्वीकार किया है, जिसका अनुभव बहुत अच्छा कई साधकों ने बताया है, और कई ऐसे छात्रों ने जो एक समय में बेरोजगार थे, जिसका प्रयोग उन्होंने किया और उन्हें उनके प्रारब्ध के अनुसार, उनके योग्यता के अनुसार कोई ना कोई नौकरी मिल गई, या जिनके व्यापार नहीं सही से चल रहे थे उनके व्यापार चलने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी आजीविका के संबंध में ये बहुत अच्छा काम कर सकता है, और प्रयोग विधि बहुत सरल है। कोई सिद्ध करने का लफड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, बस शुरू कर देना है। तो करना ये है कि किसी भी शुभ मुहूर्त को आप चुन लें। शुभ मुहूर्त से आशय ये होता है कि सामान्य तौर पर अगर विशेष ज्योतिषी दृष्टिकोण में जाएं तो आपकी कुंडली से चंद्रमा की स्थिति क्या है, यह या फिर कोई महत्वपूर्ण पर्व आ रहा हो। कहने का मतलब ये है कि कोई भी शुभ मुहूर्त चुन लें, राहु काल आदि की उसमें समस्या न हो, तो उस शुभ मुहूर्त में स्नान आदि से पवित्र होकर कंबल के आसन पर बैठ जाएं और माता काली का यथासंभव पूजन करें। उसके बाद माता से मन पूरी एकाग्रता से, कातर भाव से आजीविका देने की प्रार्थना करें और मंत्र का एक माला जप करें। माला तुलसी की छोड़ करके किसी की भी हो सकती है, रुद्राक्ष की, कमलगट्टे की, हकीक की, बस तुलसी की नहीं हो। और यह क्रम मंत्र जप का एक माला रोज कुछ समय तक या कुछ महीनों तक करते रहें। भगवती की कृपा से शीघ्र ही आपकी आजीविका की व्यवस्था हो जाएगी। हाँ, इस संबंध में 2 महत्वपूर्ण बातों की मैं चर्चा करूंगा। एक ये कि यदि आपके घर के निकट में भगवती काली का कोई मंदिर हो या भगवती का किसी भी रूप का कोई मंदिर हो, तो आप इस मंत्र जप को अगर वहां करें तो लाभ और अधिक शीघ्र मिल सकता है। या आपके घर में या घर के आसपास कहीं जहां बैठ करके जप करने की स्थिति हो, वहां अगर अपराजिता की लता हो। अपराजिता के 2 प्रकार होते हैं, एक में सफेद फूल आते हैं, एक में बैंगनी फूल आते हैं। तो जिसमें बैंगनी फूल आते हैं वो वाली अगर अपराजिता की लता हो, उसके पास में बैठ करके भी इसका अगर जप किया जाए तो बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। तो एक तो ये, और दूसरा ये कि यदि आपकी कुंडली उपलब्ध हो तो आप अपने निकट के किसी विद्वान ज्योतिषी से उस संबंध में परामर्श भी लें कि आपकी दशाएं अंतर्दशाएं कैसी चल रही हैं, उसके अनुसार भी आप उपाय करें। तो इससे क्या होता है कि जो बाधक स्थितियां हैं, जो प्रतिकूल स्थितियां हैं, उसके उपाय कर लेने से जो परेशानियां थी वो कम हो जाती हैं और काम जल्दी बन जाता है। बाकी आप इस संबंध में अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करें। तो मंत्र मैं बता दे रहा हूं। मंत्र है ओम नमः काली कंकाली महाकाली मुख सुंदर जिए ब्याली चार वीर भैरव 84 बीत तो पूजूं पाने मिठाई अब बोलो काली की दुहाई। मंत्र एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। ओम नमः काली कंकाली महाकाली मुख सुंदर जिए ब्याली चार वीर भैरव 84 बीत तो पूजूं पान ए मिठाई अब बोलो काली की दुहाई। तो सामान्य सा प्रयोग है और लाभ इसके बहुत अच्छे आपको मिल सकते हैं। तो आप माता काली पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए किसी भी शुभ मुहूर्त से आप इसको प्रारंभ करें। आपको लाभ, आप अगर श्रद्धा रखते हैं तो अवश्य होगा। सीताराम।